एग्जाम्पल नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक कराया नहीं गया। सो a manufacturer of TV sets produces 600 sets in the third year। तो थर्ड ईयर में कितने सेट प्रोड्यूस करता है? A3 क्या है? क्या 600? और बोलो 700 सेट कितने में करता है? 700। सेवेंथ ईयर में कितना करेगा? 700। और थर्ड ईयर में कितना करेगा? ये दिया गया है। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, तो आपको ये दो चीजें दी गई हैं और आपको प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर निकालना है। ये देख लो, A7 कितना दिया है? 700। और A3 कितना दिया है? 600। ओके, हाँ। सो A3 क्या होता है? A plus 2D is equals to 600। एंड इसे क्या लिख सकते हैं? A plus 6D is equals to 700। तो अब इसको इसके नीचे लिख लें, क्योंकि ये थर्ड टर्म है और ये कौन सी है? सेवेंथ। इसके नीचे लिख लो। तो A plus 6D is equals to 700 और सब्ट्रैक्ट कर लो। Now this is minus 4D is equals to minus 100। तो D कितना हो गया? minus 100 upon minus 4। So D is equals to 25 आ गया, माइनस भी कट गया। ओके, तो D कितना आ गया? अब और किसी करेगा इक्वल जमा करो। हाँ, अब जरा देखो, ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म बताओ, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। D को किसी एक में रख दो तो पता चल जाएगा। तो A plus 2D क्या है? 600। और D कितना है? 25। ओके, तो A plus 50 is equals to 600। A is equals to 50 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 550। So production in first year is equals to, प्रोडक्शन क्या है? अब डाउट नहीं है, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 550। टीवी जमा करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्रोडक्शन इन अंशिकार भी जमा करो, इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू 550 टीवी सेट उसने पहले साल बनाए। अब बोलो नेक्स्ट ईयर यश कितने बनाए होंगे? 575। और फिर तीसरे साल फिर और 4 साल हो गए तो फिर 700 पहुंच। 25 ज़्यादा टीवी बना रहा है सर। तो पहले साल में 550, तो अगले साल 575। ये देखो, फिर थर्ड ईयर में 600 हो गया कि नहीं? अब वो आपसे पूछ रहा है कि 10th ईयर में कितना बनाएगा। तो सेकंड पार्ट A10 निकालो। A10 क्या होता है? A plus 9D, जबकि ये 550 है और D कितना है? 25। तो 550 और प्लस 225 तो कितना हो जाएगा? 775। सो प्रोडक्शन इन 10th ईयर विल बी 775। तो ये द टोटल प्रोडक्शन इन 7 इयर्स। इसके लिए यशिका क्या करेंगे? बोलो नेहा। 7, सही बात है। सो S7 निकाल लेंगे, क्योंकि 7 का बना रहा है। तो आपकी वैसे AP बन गई है 550, 575, 600 ही तो बन गई ना AP। तो उसमें D तो हमें पता ही है और A भी पता है। A कहाँ पता चल गया? ये देखो, तो हमें अब कितना चाहिए? 7 इयर्स का प्रोडक्शन चाहिए। तो 7/2 और 2 इंटू A और प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। क्या यही फार्मूला होगा? क्योंकि Sn का क्या फार्मूला होता है? Sn का भी एक बार लिख देना। तो n माइनस 1D, तो बोलो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 550 और प्लस 6 इंटू 25। बोलो सही बात है। सो दिस इज इक्वल्स टू 7/2 और इसे लिखो 1100 और प्लस 150। तो ये कितना आ जाएगा? क्या 1250? तो
7/2 और अंदर है 1250। 1250 को 2 से डिवाइड करेंगे नेहा, कितना बचेगा? 625। 625 को अब हम लोग मल्टीप्लाई करें 7 से। 625 तो 7 से करो, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 और 7 6 जा 42। तो ये कितना हो गया? तो उसने 7 साल में कितने टीवी बना डाले? That is 4375. So in 7 years it has manufactured 4375 टीवी। अब जरा देखो 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में ये एक आलू की रेस हो रही है जिसमें है सर एक बार थोड़ा सा फिर से सुना दोगे? कौन सा बोलो? यही वाला। आप फिर से समझो ना। अभी आंसर शीट तो नहीं ना किसी के पास? नहीं। और इधर दे दिया आप लोगों ने? 2 मिनट में बेटा आप जमा करो। सो यहाँ दिखाया गया है कि, और आप लोगों ने दे दी? जमा करिए। सो इसमें ये बताया गया है कि 3rd ईयर में 600 सेक्स हुए और 7th ईयर में 700 टीवी सेक्स हुए। तो और यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही, तब तो एपी है, हर साल यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है टीवी। तो A3 क्या हुई बोलो? A+2D हुई और A7 क्या हुई? A+6D। उस टर्म को इसके नीचे लिख दो, सबट्रैक्ट करो, आगे देखिए। तो इस तरीके से -4D -100 हुआ। D कितना हो जाएगा? 25। D 25 पे D किसी एक में रख दो तो A आ जाएगा। हाँ। D और A आ गया है तो A10 आ जाएगा। A10 आ जाएगा तो A7 आ जाएगा। बोला 7 सालों में कितना टीवी बनाया? ये तो कह रहा 10वें साल कितना बनाया, अब ये कह रहा 7 सालों में कितना बनाया। 7 ईयर का दे रखा है। देखो 7th ईयर नहीं, 7 इयर्स में, टोटल 7 इयर्स में। ये हम लोगों को यशिका ने बताया कि सर आपको 7 इयर्स में जो बनाना है तो S7 निकालो। हाँ, 7th ईयर का तो दिया था ना। 7th ईयर अलग है, कह रहा है 1 साल से जब से कंपनी बनी है 7 साल में कितना टीवी बना डाला। सेकंड पार्ट में 10th ईयर में कितना बना वो निकालो। हाँ वो 10वें साल में, और 7 साल में कितना बना डाला, बात मत करो, ठीक है। बात ना करें साक्षी। चलो 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बहुत सारे पोटैटो रखे हैं और पहला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर रखा है इस बकेट से। ये बकेट है और इससे पहला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर है और दूसरा 3 मीटर पर है और तीसरा पोटैटो फिर 3 मीटर पर है। तो ये पोटैटो और फिर यहाँ भी पोटैटो, ऐसे करके बहुत सारे पोटैटो हैं। देन सक्सेसिव पोटैटो 3 पे हैं। ये भी 3, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर। यहाँ पर एक लड़की खड़ी है और जिसको पोटैटो लेने जाना है, सो अब वो पोटैटो लेने जाती है तो उसे यहाँ से दौड़ लगानी है। पहला पोटैटो के लिए दौड़ लगाना और बकेट में डालना, उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 5 मीटर। फॉर पिकिंग अप एंड ड्रॉपिंग इन बकेट फर्स्ट पोटैटो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर पिकिंग एंड ड्रॉपिंग फर्स्ट पोटैटो। तो पहले के लिए 5 गई और 5 आई तो कितना हुआ? 10 मीटर। अच्छा दूसरे के लिए 5 है और 3, तो यहीं से फिर जाना पड़ेगा। 8 गई तो 8 आना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड
और पिकिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ सेकंड पोटैटो, तो उसके लिए तो 16 मीटर हो गया, और थर्ड के लिए कितना हो जाएगा? अब यहाँ से फिर जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी थर्ड पोटैटो के लिए, तो 5 और प्लस 3 8 प्लस 3 11 का डबल कर दो तो 22, तो दैट इज थर्ड पोटैटो, it is equals to 22 meter, 10 16 22. So the successive distance forms AP. ये distances क्या कर रही हैं? The successive distances forms AP, और वो AP क्या है? 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर ऐसे है with A। यहाँ A क्या है? 10 मीटर, और D क्या है? 6 मीटर। अगर उसको 10 पोटैटो उठाने हों तो उसे कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा? या 10 पोटैटो हैं? कितने? हाँ, S10 10 है? ये देखो लिखा है 10 पोटैटो हैं। हाँ 10 पोटैटो हैं, तो 10 पोटैटो के लिए कितना करना पड़ेगा? S10 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो अब हमें S10 है ना, पहले के लिए दौड़ी, फिर दूसरे के लिए दौड़ी, फिर तीसरे के लिए, ये तो दौड़ना ही पड़ेगा। दूसरे के लिए और दौड़ना पड़ेगा, तीसरे के लिए और, वो सब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए फॉर जाने और आने का अलग अलग से सारे पोटैटो। भाई पहले के लिए दौड़ लगाई, फिर दूसरे के लिए दौड़ लगाई, फिर तीसरे के लिए दौड़ लगाई, तो पहले के लिए उसने कितना दौड़ा? 10 मीटर। पहला यहाँ तक ना 5 गई, पोटैटो ला के आई, आके डालना भी पड़ेगा इसमें, फिर इससे पोटैटो भरते चले जाएंगे। सही है कि नहीं? तो पहला जाना और आना, फिर दूसरे के लिए गई आई, दूसरे में देख लो 8 गई 8 आई 16, और तीसरे में 22 मीटर, और फिर चौथी गई आई और आखिरी वाले में तो कितना जाना पड़ेगा? तो सबको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं 10 टर्म्स को? क्या यही A1 नहीं है और यही A2 है, यही क्या है? तो तुम्हें 10 टर्म्स का सम करना पड़ेगा, उसकी वो दौड़ है। तो बोलो फॉर, बात नहीं करो, फॉर पिकिंग एंड ड्रॉपिंग 10 पोटैटोज, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगी? मेरा 2 और 3 मीटर। S10 क्या हुआ बोलो? 10/2। बोलो क्या कह रही हो? अच्छा नहीं समझ आ गया। मतलब अब जैसे ये पोटैटो उठाया तो आ गया। 8 हो गया। ठीक है, देख लो, इट इज 2 इंटू A कितना है बताओ? ये इसी में 10 और प्लस 9D है, तो D कितना है? 6, तो 5, और ये क्या हुआ? 20 प्लस 54, तो 5 और 70, 4 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो 370 मीटर चलना पड़ा। कुछ लोग इसको दूसरी तरीके से करते हैं, जिनका मेथड आसान है। अब देखो, that is successive distance traveled for picking and dropping of potato. Successive distances बात तो एक ही है। traveled by girl. इसमें क्या होगा? 2 into 5 और 2 into 5 plus 3 और 2 into 5 plus 2 into 3 और 2 into 5 plus 3 into 3। ऐसा हो गया कि नहीं? पहले में 2 into 5, फिर 2 into 5 plus 3, फिर 2 है तो फिर 2 times 3 और हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अरे वही चीज। और ये क्या हो गया बोलो? 2 into 5, 2 into 8 और 2 into 11, ऐसा होता चला जाएगा। तो 10 और 16 और 22, फिर इसके आगे यही मेथड अपना आगे में।
क्योंकि बुक में ऐसा किया है इसलिए ऐसा कर सकते हैं। और जरा देखें क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। 3 के हमने 4th पार्ट कर लिए थे। अब हम 2 पे आएंगे। छोड़ी हुई चीज को वापस में उठाना पड़ता है। ये देखो A1 कितना है, ये सब बहुत टेक्निकल है, बहुत अच्छे हैं। सब साफ साफ दिया है, घुमा घुमा के दिया है। A1 है ना 15। सर फोर्थ कर दिया था, 8 भी है वैसे तो। सर फिफ्थ करना था। सर फोर्थ तक होगा तो फिफ्थ से 5th करो। चलो हमको नहीं पूछ लो तो ये इसमें लेटर सही है। तो साफ साफ अरे उसमें इंक लगी बहुत जगह। नाउ D5 है, देखो D5 है और S9 75 है। अब आपको क्या क्या चाहिए? A और A9 चाहिए, तो A और A9 ये पता करना है। चलो S9 को क्या कहा जाता है? 75, तो 9/2 2A प्लस 9 है तो क्या मैं 8D लिख दूं? सही है। S9 को 8D लिखा जा सकता है। 2 को वहां ले जाइए, 9 को नीचे ले जाइए, तो 2 है और नहीं तो 2 को कॉमन लेके काट दो, अंदर से 2 आ भी तो जाएगा, तो A प्लस 4D और उधर तो 2 से 2 कट गया, तो बोलो A प्लस 4D क्या हो गया? 75/9 ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 25/3 हो गया। और D कितना दिया है? 5D हमें रख देना चाहिए था, चलो अब रख दें, तो 4 × 5 इट इज इक्वल टू 25/3, तो A प्लस 20 इज इक्वल टू 25/3। नाउ A कितना हो गया? 25/3 माइनस 20, तो क्या ये 25 माइनस 60 हो गया, तो अब कितना बचेगा? 35/3। एक बार पीछे से आंसर मिला तो यही है क्या? सर एन की वैल्यू क्या है? N 7 है, 9 है। यही है। यस अब A9 निकालो, A9 क्या होगा? इधर दिया का N7 है। हैं? क्या चीज बताओ? एन की वैल्यू कितनी है? N थोड़ी ना दिया, नहीं दिया है। तो ये क्या है? S9 है ना, तो फिर और नई किताब पढ़ो, उसमें इंक ज्यादा है। अब देखो A9 क्या होगा? A प्लस 8D। A कितना है? -35/3 और 8D। D कितनी है? 5। तो -35/3 और प्लस 8 5 या 40, तो ये 3 ले लो और -35 और प्लस 120, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, सो दिस इज 85/3। 85/3 हो गया। नेक्स्ट पोर्शन देखिए, 6th क्वेश्चन। बात नहीं करें। हमें A और A9 बनाना है। A और A9 आ गया है। फिलहाल फिफ्थ वाले मतलब 6th क्वेश्चन देखिए। A2 है, D8 है और SN 90 है। 6 A2 D8 SN 90 है, तो आपको पता क्या करना है? N and AN पता करना है, N और AN। चलिए तो हम SN से शुरू कर दें, तो SN इज इक्वल टू 90, लेकिन SN का क्या फार्मूला होता है? N/2 2A। देखो मैं वैल्यू भी डाल रहा हूँ, और N-1 लिख दो और D की जगह क्या डाल दो? इट इज 90। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना होगा। अब जरा देखो 2 बाहर निकालो,
तो 2 अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 90। तो 2 से 2 कट गया, तो अब n और 2 प्लस 4n माइनस 4 आ गया क्या अंदर, देखो इट इज इक्वल टू 90। तो ये क्या 4n माइनस 2 हो गया जो कि 90 है, देख लो -4 और +2 है तो -2 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4n स्क्वायर -2n और -90 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करो, एक मत लगाए साथ तक, तो 2 से डिवाइड करें, सो 2n स्क्वायर -n और -45 इज इक्वल टू 0। सार्थक इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कुछ करो, ये 90 है, 45 तो ये 90, ऐसी स्प्लिटिंग करो कि -1 आ जाए। हाँ आसान है, मुदित करो करो, आप बताओ। 10 लाइन का 10 लाइन का आप मतलब साइन के साथ बताएं। ऐसे -10n प्लस 9 -10n और +9n। चलो अब 2n कॉमन ले लिया तो n-5, और इनमें से 9 कॉमन लिया तो n-5 इज इक्वल टू 0। तो एक 2n प्लस 9 हो गया और दूसरा क्या हो गया, n-5 इज इक्वल टू 0। तो अब सार्थक पहले वाले से n की क्या वैल्यू आएगी, रुक जाओ बताने दो, ऐसे कुछ नहीं है, बोलो -9/2 और दूसरे से क्या आ जाएगी 5। तो ये एक्सेप्टेड है क्योंकि टर्म निगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी निगेटिव और इन फ्रैक्शन, n कैन नॉट बी निगेटिव और इन फ्रैक्शन, सो -9/2 इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा n तो आपने पता लगा लिया है, लेकिन आप an का भी पता लगाए तो n कितना निकाल रहा है 5, तो a5 भी तो पता लगाना पड़ेगा, अब an थोड़ी ना पता लगाना पड़ेगा। तो a5 क्या होगा, a की वैल्यू कहीं आई है 2n और 4 इंटू 8 दैट इज 2 प्लस दैट इज 34 आ गई। अब जरा देखें, दिस इज 6th क्वेश्चन। नाउ 7th 8th, 7th में कराता हूँ, फिर 8th 9th 10th आपसे करवाऊँ। 7th देख लो, a 8 है, an 62 है, a 8 है, an 62 है, और बोलो Sn कितना है, क्या 210 है, और n और d पता करो, n and d। तो an 62 है, ठीक है। अब ये देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसमें an को क्या लिखें, a और प्लस n-1d, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ये लिखा जा सकता है an को, an का ये फार्मूला होता है a प्लस n-1d, लेकिन an क्या है, क्या 62 है, तो n-1d बोलो सही है। an की जगह क्या लिखा, बोलो। जो 6th क्वेश्चन है उसमें जो 2 प्लस n-1 वो पूरे इसमें से और एक 2 कॉमन ले सकते हैं ना, इस बार एक और ले सकते हैं, तो हमने बाद में डिवाइड किया, पहले ही ले लेते हैं। तो उसमें मिडिल टर्म कैसे, मिडिल टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो बोलो कितना आया, -90, और -90 को एक -10 किया और एक +9, और इन दोनों को जोड़ो तो -1, सही है। यहाँ बात देखो, 8, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये तुम्हें समझ में आया कि an की जगह मैं 62 रख सकता हूँ, बाकी फार्मूला तो लगा दिया है। 8 इसको सब्ट्रैक्ट करो, 62 -8, तो वहाँ क्या बचेगा, n-1d, तो ये बोलो कितना आया, 6 बचेगा, 54 बोलो n-1d, ठीक है। ये जो पूरा पैकेज आया है, इस पैकेज को इसमें डालना है, ये पैकेज, हाँ। तो अब Sn क्या है,
बोलो n/2 और क्या है बताओ 2a और n-1 और d। तो इस पैकेज को इसमें डाल दें अब क्या है बात की नहीं। और Sn की जगह क्या रखें 210 n/2 लिख लें 2 into 8 तो 16 और प्लस इसकी जगह बोलो क्या रखें 54। बाद में सॉल्व हो जाएगा 2 उधर ले जाओ तो 410 हुआ और ये n है n और इन दोनों को जोड़ो जरा 420। तो अब यहाँ देखो जरा 70 है क्या 70 आ गया। अब इससे n कितना आया तो n अगर 6 आ गया तो n यहाँ रख दे तो क्या d आ जाए रखो n। अब n आ गया 6 तो बोलो 54। ये हम लोग अब देख लेंगे एक्चुअली होता क्या है कि जैसे 62 में से 2 माइनस किया तो 60 आया। अब 60 में 6 और माइनस करो ऐसा होता है। सर आपने 6th वाले में an नहीं निकाला हाँ? तो 54 is equal to 6th पार्ट में an ये ना अब बोलो तो आपने लिखा अभी लेटर में लिखा 54 is equal to यहाँ पे ना तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया सर 54 is equals to n minus 2 54 लिखो यहाँ पे इज इक्वल टू n-1 जो मिसप्रिंट है तो ये 54 हो गया। और क्या चाहिए n की जगह दैट इज 6 - 1 और ये क्या है सो 54 इज इक्वल टू 5d। जरा पीछे आंसर तो देखो दैट इज 54/5 यही है आंसर बोलो। तो आप लोग हमें 6th और 7th करके दिखा दें बस 2 सवाल कर दो तुम्हारा टाइम भी हो जाएगा। यही दोनों करो 6th और 7th सर लिखने का थोड़ा सा टाइम लगेगा पता नहीं हो पाएगा। नहीं लग रहा ऐसा लग रहा है कोई नहीं याद ही नहीं। अगर छोला खा के आए हो तो हो जाएगा ऐसा क्यों? सर तो ऐसा क्या है जादुई छोले में? हाँ मेरी मम्मी का भी करना है 6th and 7th चलो नहीं कुछ मन में क्या जब उसको मना किया है तो क्यों बता रहे हो सवाल वो कह रही कि मुझे मना है सवाल सर डी को पॉइंट पे नहीं समझ में नहीं आ रहा ऐसा बात ज़्यादा ब्रेन में स्ट्रेन मत नहीं तो फिर स्प्रेन हो जाएगा। दिमाग में किसको ब्रेन होता है क्या तुम्हारे ट्यून्स है ना हाँ ट्यून्स है सर ट्यून्स का एक दवा था चले हटा दें हटाना तो पड़ेगा नहीं तो टाइम हो जाएगा।